देखिए, बिहार भी अजीब राज्य है। यहाँ नेता बनने के लिए जमीन पर पकड़ होना कोई जरूरी नहीं है। जिसके जेब में पैसा हो और वो 1 नंबर का नहीं 2 नंबर वाला, खूब पैसा अगर हो तो एकदम 4 गो गार्ड लीजिए अगल बगल और उसके बाद चल जाइए, क्षेत्र में उतर जाइए, 4 गो पट्टा एने से 4 गो पट्टा एने से युवा नेता आप बन सकते हैं। बाद में जो है क्या हश्र होता है उन युवा नेताओं का, वो आपको आज हम बताते हैं। ऐसे ही एक नेता महाराजगंज के हैं, नाम है उनका नीतीश द्विवेदी। हाल ही में उन्होंने नौजवानों की आवाज नाम से एक बड़ा संगठन बनाया, एकदम पूरा भौकाली टाइट किया। NKA, नौजवानों की आवाज, पूरा भौकाली टाइट किया। भाड़े के मीडिया को बुला करके उसके बाद पूरा भौकाली टाइट किया गया। भाड़े के आदमी को बुला के एकदम खूब रुपया पैसा एकदम गर्दा मचा दिया गया। एकदम दूसरा केजरीवाल और एकदम दूसरा प्रशांत किशोर बनने का पूरा कोशिश बेचारा नीतीश द्विवेदी कर लिए। अब देखिए, पिछले 21 तारीख को उनके साथ क्या हश्र हुआ, ये जरा हम आपको बता देते हैं। नीतीश द्विवेदी पूरे बिहार में घूम के नौजवानों की आवाज जो संगठन बनाए हैं उसको मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे बिहार में घूम घूम के युवाओं को अपने संगठन से जोड़ रहे हैं। एकदम भाई, अगला मुख्यमंत्री जो है 2030 में जो है नीतीश द्विवेदी ही बनेंगे। एकदम ये तय कर लिया गया था कि नीतीश द्विवेदी जो है प्रशांत किशोर, अरविंद केजरीवाल की तर्ज पे एकदम जो है गर्दा मचा देंगे। और उसके पीछे पीछे भाड़े वाला जो मीडिया तंत्र है वो पूरा घूम रहा है, भाड़े के लोग घूम रहे हैं, पूरा अगल बगल से एकदम बॉडीगार्ड लगा रहा है। सोशल मीडिया को उनका जाके देखिएगा तो बाप रे बाप, कुछ कहने नहीं, इतना बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है। तो 21 तारीख को वो औरंगाबाद उनका जो है दौरा था, औरंगाबाद गए और रात्रि में करीब 12 बजे के बाद 1-2 बजे सर्किट हाउस पहुंच गए औरंगाबाद का, और वहां जो है कमरा खोजने लगे। सर्किट हाउस वालों ने जब बताया कि भाई यहाँ पे कोई कमरा खाली नहीं है और कमरा के लिए पहले बुकिंग कराना पड़ता है, अधिकारियों से जो है इजाजत लेनी पड़ती है, आपको ऐसे ही कमरा नहीं मिल जाएगा, आप माननीय नहीं है, आप नेता विधायक MLC नहीं हैं, आप प्रशासन के लोग नहीं हैं, आपको कैसे कमरा ऐसे ही दे दिया जाए। तो इनको बुरा लग गया। अब इनके चेले चपाटी के सामने जो है इनको सर्किट हाउस वाले ऐसे बोल दिए तो भाई बुरा लगना लाजमी था। इतना लाल लश्कर के साथ नीतीश द्विवेदी चल रहे हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, और नहीं दीजिएगा कमरा, ऐसे कैसे होगा। तब इन्होंने अपने गुर्गों के साथ जो है पूरा सर्किट हाउस का एक एक कमरा खोल के देखने लगे। अब बताइए, सर्किट हाउस में जज साहब रुके हुए हैं, सर्किट हाउस में वहाँ की जो नबीनगर की विधायक हैं चेतन आनंद, उनकी पत्नी रुकी हुई थी। सब कमरा को जाके ठकठकाने लगे, हल्ला हंगामा पूरा एकदम जो है पूरा एकदम अजीब तरह का माहौल बन गया। तस्वीर आप देख रहे होंगे। उसके बाद सर्किट हाउस वालों ने पुलिस बुला लिया। पुलिस आई और सर्किट हाउस के कर्मचारी के कहने पे जो है वहां पे पुलिस आती है और वहां से करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 4 लोग तो वहीं पे गिरफ्तार हो गए और 4 लोगों को फिर खोज के पुलिस रात में गिरफ्तार की। बताइए, और नीतीश द्विवेदी अपने सभी चला चपाटियों को छोड़ के फरार हो गए वहां से। अब समझ लीजिए कि नीतीश द्विवेदी क्या है, अपने जो साथ में रहने वाले चेले चपाटियों को नहीं बचा सकते हैं, उसका साथ नहीं दे सकते हैं। वो बिहार का भविष्य बनेंगे, नौजवानों की आवाज बनेंगे, दूसरा केजरीवाल बनेंगे, दूसरा जो है प्रशांत किशोर बनेंगे। अब उनके चक्कर में जो है 8 लोग गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार लोगों में पंजाब राज्य के अमृतसर जिला के बुढ़रा थाना के धरदेव निवासी बलविंदर सिंह, बताइए बेचारा गार्ड का ड्यूटी, उनके साथ बॉडीगार्ड थे, उनको पकड़ लिया गया। मधुबनी जिला के अरेर थाना के निवासी एक सुंदरम कुमार हैं जो बंगाल में रहते हैं बेचारा, उनको पकड़ लिया गया। सिवान जिला के दरोंदा थाना के
कोथुआ निवासी आशीष कुमार, गया के गुरारू थाना के बगडीहा निवासी सुरेंद्र कुमार सिंह, पंजाब के अमृतसर थाना के तरदेव निवासी प्रवीण सेंगर, समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय थाना के सलखनी निवासी रंजन कुमार, समस्तीपुर के ही सराय रंजन के खेतापुर गांव के गरीब साहनी, सिवान जिला के दरौंदा थाना के कोथुआ निवासी मनोरंजन साहनी। यानी कि जो उनके साथ उनके अगल बगल थे, बॉडीगार्ड थे या साथ में रहने वाले दोस्त साथी मुहिम होंगे, बेचारे वो पकड़ा गए और नीतीश द्विवेदी भाग गया, वहां से फरार है। बताइए। और क्या बरामद भी हुआ है, बरामदगी भी की है पुलिस ने। एक स्कॉर्पियो एन, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 हथियार और 38 कारतूस। हालांकि अभी हमारी बात वहां के नगर थाना के थानाध्यक्ष से हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो हथियार हैं वो पूरी तरह वैध हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल चूंकि गलत हो रहा था, गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए उसको जब्त कर लिया गया। अब बताइए, नीतीश द्विवेदी का ही कहानी है। चले थे नौजवानों की आवाज बनने, अब फिलहाल जो है फरार हैं और पुलिस उनको ढूंढ रही है। एक और कहानी है नीतीश द्विवेदी का, है ना, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि नीतीश द्विवेदी पिछला बार जो है विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, निर्दलीय भी। पहले नीतीश द्विवेदी आए, वीआईपी पार्टी के साथ अपने पैसा के दम पे पूरा भौकाली बनाए, और उसके बाद जब वहां वीआईपी पार्टी में दाल नहीं गला, टिकट जब नहीं मिला, तब महाराजगंज से जो है निर्दलीय चुनाव लड़ लिए। जमानतों नहीं बचा, जब जमानत नहीं बचा, दूसरी पार्टियों ने तवज्जो नहीं दी, तब जाके वो नौजवानों की आवाज नामक संस्था बनाए, और उसके बाद क्या हश्र हो रहा है उनका वो देख लीजिए आप। दूसरी बात, लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश द्विवेदी के पास हवाला का पैसा है, सट्टा बाजार से पैसा आता है। सवाल तो उठेगा ना, जब आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, एकदम 50-50 गो मीडिया घुमा रहे हैं, इतना लड़का ला रहे हैं, भीड़ ला रहे हैं, आप हैं अभी 30 साल के, 32 साल के, उससे भी कम उम्र होगा, और उसके बाद इतना पैसा कहाँ से लाए, तो सवाल तो उठेगा। तो जब हमने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की तो लोगों ने कहा कि अरे वो सट्टा बाजार का काम करता उड़ता है, लगता है हवाला का भी पैसा आ रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन जब पुलिस उनको पकड़े, उस भगोड़ा को जब पुलिस पकड़े, तो इसका भी जांच करे कि कहां से उसके पास, नीतीश द्विवेदी के पास इतना पैसा आ रहा है। रे बाप, एकदम अलगे पार्टी टाइप का संगठन बना के उसके बाद पूरे बिहार में उसका जो है करा, तो पैसा कहीं से तो आया होगा ना जी, खर्चा तो हो रहा होगा ना जी। ठीक है, चंदे मिल रहा होगा, लेकिन चंदा मिल रहा होगा, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, इतना सोशल मीडिया में काम हो रहा है, आपके लिए पूरा पीआर टीम लगी हुई है, एकदम भाड़ा पर आप मीडिया, भाड़ा पर लोग, भाड़ा पर भीड़। बिना खर्चा का कोई काम होता है? आप ही सोचिए कि कोई काम बिना खर्चा का होगा, तो पैसा तो आखिर कहीं से आ रहा होगा। तो कहां से आ रहा है पैसा ये बताइए। महाराजगंज में जब चुनाव लड़े थे ना, तो जानते हैं वहां से जदयू को 86,813 वोट आया था, आरजेडी को 65,714 और नीतीश द्विवेदी को 6,254, वो पैसा के बल पर। बताइए, ठीक है निर्दलीय को वोट मिल जाता है, लोग जाति और धर्म देख के भी कुछ लोग वोट कर देते हैं। कुछ लोग, बिहार में क्या होता है, शराबबंदी के बावजूद स्थिति जो है, लेकिन पैसा तो कहीं से आ रहा होगा, इतना खर्च कहीं से तो हो ही रहा होगा ना। तो पहले बिहार पुलिस से भी मेरा यही जो है दरखास्त है कि पहले उस भगोड़ा को पकड़िए, अब पकड़ने के बाद उसको ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, उसका पैसवा कहाँ से आ रहा है ना, इसका जांच कीजिए। जांच कीजिएगा तो बहुत बड़ा बड़ा चीज मिलेगा आपको। और अंत में बस इतना ही कहना चाहते हैं बिहार की जनता से कि ऐसे जितने भी नेता हैं जो
कहीं से भी पैसा लूट के ढंगड़ के मगही में उसको बोलते हैं ला रहे हैं, और उसके बाद उस पैसे के बल पर अपने आप को विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का जो ख्वाब देखे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर कीजिए। बिहार जो है डॉक्टर राजेंद्र बाबू और श्री बाबू की धरती है, यहाँ चोरों और उचक्कों का जगह नहीं है। ऐसे लोगों को आप बना दीजिएगा जो कहीं से रुपया ला रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से ला रहा है। अब बताइए, ऐसे लोगों को बना दीजिएगा तो बिहार का क्या स्थिति होगा, आज क्या स्थिति है आप देखिए। तो इन सभी चीजों से जनता है, आप जिसको चाहिएगा उसको चुन दीजिएगा। तो अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए और अच्छी सरकार बनाइए, आपके बाल बच्चों का भविष्य इसी में सुधरेगा। बाद बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।